मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए सनसनीखेज हमले के पीछे की कहानी क्या है? क्या ये किसी की गहरी साजिश थी या फिर एक सिरफिरे शख्स की सनक? दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपी राजेश खिमजी ने जो दलीलें दी हैं, वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आरोपी का कहना है कि उसे इस हमले का आदेश खुद भगवान शिव ने दिया था, वो भी एक कुत्ते के रूप में। दिल्ली पुलिस के सूत्र भी आरोपी राजेश की कहानी सुनकर हैरान हैं। पूछताछ में राजेश ने बताया कि वो भगवान शिव का भक्त है। उसने दावा किया कि एक दिन उसे शिवलिंग में भगवान शिव के भैरव स्वरूप के दर्शन हुए, जो एक कुत्ते के रूप में थे, और इसी कुत्ते ने उसे दिल्ली जाकर अपनी बात रखने का दैवीय आदेश दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजेश के मुताबिक इस आदेश के बाद वो अपने घर गुजरात से पहले उज्जैन पहुंचा। वहां उसे फिर से भैरव स्वरूप में आए कुत्ते ने दिल्ली जाने को कहा। इसके बाद वो बिना टिकट के ट्रेन पकड़कर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गया। दिल्ली पहुंचकर उसने किसी से मुख्यमंत्री का पता पूछा और मेट्रो से निकल पड़ा। गलत स्टेशन पर उतरने के बाद वो रिक्शा लेकर किसी तरह सीएम आवास तक पहुंचा। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी बात थी जिसे बताने के लिए उसे भगवान ने भेजा था? पुलिस को दिए बयान में राजेश ने कहा कि वो मुख्यमंत्री से सिर्फ ये अपील करने आया था कि दिल्ली से कुत्तों को बाहर ना निकाला जाए, लेकिन उसका आरोप है कि सीएम रेखा गुप्ता ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। इसी बात से उसे गुस्सा आ गया और उसने हमला कर दिया। दिल्ली पुलिस इस कहानी पर आसानी से यकीन नहीं कर रही है। जांच में एक और अहम बात सामने आई है। इसी साल मई में राजेश अयोध्या गया था, जहां किसी मुद्दे पर धरना देने के कारण उसकी पिटाई भी हुई थी। ये घटना उसके इराटिक बिहेवियर का एक पैटर्न दिखाती है। तो अब पुलिस के सामने दो बड़े सवाल हैं। पहला, क्या राजेश मानसिक रूप से अस्थिर है और अपनी कल्पना की दुनिया में जी रहा है? और दूसरा, या फिर वो कोई गहरी साजिश छिपाने के लिए ये मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा है? दिल्ली पुलिस अब इस मामले की तह तक जाने के लिए मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मदद लेने पर भी विचार कर रही है, क्योंकि इस हमले के पीछे की असली वजह सनक है या साजिश, इसका खुलासा होना अभी बाकी है।